आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिखने में तो ये वीडियो आपके सामने जो पेश किया जाएगा वो बहुत छोटा होगा, 2-3 मिनट का ही वीडियो होगा, लेकिन इसका मकसद है इस वीडियो को पेश करने का मकसद ये है कि मेदिनी राय का नाम जो इतिहास में जाना जाता है, हालांकि वो कोई बहुत बड़ी उनके पास शक्ति नहीं थी, वो तो एक छोटे से सामंत आप कह लिए थे वो, और राणा सांगा के पास तो मेवाड़ की पूरी शक्ति थी और अफ़गानों का भी एक साथ था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ, जिसमें वो हार गए थे। उसके बाद फिर बाबर ने ये सोचा कि राणा सांगा को मेदिनी राय से मदद मिल सकती है। मालवा के क्षेत्र में चंदेरी का इलाका है और ये चंदेरी का दुर्ग जो है वो 230 फीट की ऊंचाई पर है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बाबर ने एक छोटी सी सेना जो है वो, ताकि राणा सांगा जो है मेदिनी राय से कोई मदद न हासिल कर पाएँ, दूसरे स्रोतों से मदद हासिल करके वो युद्ध लड़ सकते थे, ऐसी बाबर ने ये चीज़ देख लिया था, क्योंकि राणा सांगा के व्यक्तित्व से वो परिचित थे और युद्ध के मैदान में तो उन्होंने सीधा नज़ारा भी देख लिया था। तो ऐसे में उसी वक्त उन्होंने एक टुकड़ी जो है अरगून खां के अधीन जो है वो चंदेरी पर अटैक करने के लिए भेज दिया था, लेकिन उसको मेदिनी राय ने पराजित करके वापस भेज दिया अरगून खां को। तो बाबर ने फैसला किया कि हम खुद जाकर के अटैक करेंगे और उसके बाद बाबर जो है वो आगरा से चंदेरी के लिए अपनी सेना लेकर के दिसंबर में चल पड़े और 21 जनवरी 1528 को वो चंदेरी पहुंच गए थे। उसके बाद चंदेरी को घेर लिया गया, दुर्ग को, सीधी सी बात है। और एक प्रस्ताव बाबर ने भेजा मेदिनी राय के पास कि आप शमशाबाद का इलाका ले लीजिए और चंदेरी का इलाका आप खाली कर दिए, लेकिन मेदिनी राय ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो ये जानते थे कि जो हमारी एक संस्कृति है, राजपूतों का एक कल्चर होता है, उसमें वो मेवाड़ का अगर आप इलाका देखिए तो वो लोग किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो ऐसे में मेदिनी राय ने भी उसी कल्चर को, संस्कृति को फॉलो करते हुए चाहते तो वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते थे। एक विकल्प होता है राजा के सामने, जब राजा को लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे और नुकसान हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है, तो बेहतर ये है कि क्षति ना हो तो किसी दूसरे इलाके में इंसान ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और युद्ध किया उन्होंने, और जौहर जो है वो आयोजित किया गया, उसमें जो महिलाएं थीं उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बलिदान दिया। फिर युद्ध हुआ जब, तो बाबर जीत गए, लेकिन इतिहास में मेदिनी राय का नाम जो है अपने त्याग के लिए वो जाना जाता है। तो होता यह है कि जब समय हमारी परीक्षा लेता है, जब हमारे सामने विकल्प लेकर के वो लेता है, कि विकल्प था उनके सामने, लेकिन उस विकल्प को भी उन्होंने ठुकरा करके कहीं ना कहीं अपना जो एक परंपरागत जो मूल्य होते हैं उसको फॉलो करते हुए युद्ध के मैदान को उन्होंने चुना और इसीलिए इतिहास में उनका नाम जाना जाता है। तो मकसद यही था कि जब समय हमारी परीक्षा लेता है तो कहीं ना कहीं विकल्प भी हमारे सामने रहता है, दोनों परिस्थितियाँ होती हैं, हम चाहे ये चुने चाहे वो चुने, लेकिन उसमें हमें फिर वही चुनना होता है जिसमें हमारा कहीं ना कहीं गौरव होता है। तो उसी गौरव को मेदिनी राय ने चुना और इसीलिए इतिहास में वो प्रसिद्ध भी हुए। तो फिर किसी मौके पर आपके सामने किसी दूसरे व्यक्तित्व पर, आपके सामने किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो पेश किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।